एक छोटे से शहर में सैम और जेक नाम के दो लड़के रहते थे। वे सबसे अच्छे दोस्त थे और अपने पड़ोस के जंगलों और पुराने परित्यक्त स्थानों की खोज करना पसंद करते थे। एक धूप भरी दोपहर जब वे एक पुराने सुनसान हवेली में घूम रहे थे तो उन्हें एक छुपा हुआ तहखाना मिला। उत्सुकता से भरे हुए उन्होंने इसे एक्सप्लोर करने का फैसला किया। धूल और कम रोशनी वाले तहखाने में उन्हें एक अजीब सी मशीन मिली जो एक बड़े कपड़े से ढकी हुई थी। जैसे ही उन्होंने कपड़ा हटाया, उनकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह एक जटिल मशीन थी जिसमें बहुत सारे बटन, लीवर और एक डिजिटल डिस्प्ले था। लड़कों ने इतना विज्ञान कथा पढ़ा था कि वे समझ गए कि यह क्या हो सकता है। एक टाइम मशीन। क्या तुम इसे देख सकते हो जेक? ये एक टाइम मशीन है, सैम ने उत्साहित होकर कहा। नहीं हो सकता, लेकिन अगर यह है तो, जेक ने जवाब दिया उतने ही उत्साहित और नर्वसनेस के साथ। उन्होंने मशीन की जांच शुरू कर दी। नियंत्रण पैनल अपरिचित प्रतीकों और सेटिंग्स से भरा हुआ था। कुछ प्रयास और त्रुटि के बाद उन्होंने मशीन को सक्रिय करने में कामयाबी हासिल की। डिजिटल डिस्प्ले जीवंत हो उठा, जिसमें कई तारीखें दिखाई दे रही थीं। चलो डायनासोरों के समय में वापस चलते हैं, जेक ने सुझाव दिया। उसकी आंखों में उत्साह चमक रहा था। ठीक है, चलो करते हैं, सैम ने सहमति व्यक्त की और तारीख को 65 मिलियन साल पहले मेसोजोइक युग में सेट कर दिया। गहरी सांस लेते हुए उन्होंने बड़े लाल बटन पर दबाया जिस पर स्टार्ट लिखा था। मशीन घुरघुराने और कंपन करने लगी। चारों ओर लाइटें चमकने लगीं। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया और उन्होंने महसूस किया कि वे एक सुरंग के माध्यम से खींचे जा रहे हैं। जब रोशनी लौटी तो वे खुद को एक बिल्कुल अलग दुनिया में पाए। हवा गर्म और नम थी और परिदृश्य हरे भरे थे, जैसा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ और अजीब पौधे थे। वाह, हमने सच में कर दिखाया, हम डायनासोरों के समय में हैं, सैम ने चारों ओर देखते हुए कहा। दूर उन्होंने देखा कि पेड़ों के बीच विशाल जीव चल रहे थे। वे एक खुली जगह की ओर सावधानी से बढ़े और देखा कि ट्राइसेराटॉप्स का एक झुंड शांति से चल रहा था। पास में ही ब्राचियोसॉरस का एक समूह अपने लंबे गर्दनों को ऊंची शाखाओं तक खींच रहा था। यह अविश्वसनीय है, जेक ने फुसफुसाते हुए कहा, और उसने जो कुछ देखा उसे नोटबुक में लिखना शुरू कर दिया। जैसे जैसे वे अपनी खोजबीन जारी रखते थे, उन्होंने विभिन्न डायनासोरों के दैनिक जीवन का अवलोकन किया। उन्होंने स्टेगोसॉरस के एक जोड़े को देखा और आसमान में उड़ते हुए टेरोडैक्टिल्स को देखा। लड़के सावधानी बरतते थे, खासकर जब उन्होंने दूर से एक टायरानोसॉरस रेक्स को शिकार करते हुए देखा। कई दिनों तक उन्होंने इन शानदार जीवों के व्यवहार, आहार और आवाज के बारे में मूल्यवान जानकारी एकत्र की। उन्होंने पारिस्थितिकी तंत्र की जटिलता और डायनासोरों के विशाल आकार पर अचंभा किया। यह उनकी कल्पना से परे का अनुभव था, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि घर लौटने का समय हो गया है। उन्होंने ध्यान से टाइम मशीन की ओर वापसी की, यह सुनिश्चित करते हुए कि वे अपनी उपस्थिति का कोई निशान नहीं छोड़ें। उसी उत्साह और नर्वसनेस के मिश्रण के साथ उन्होंने मशीन को अपने वर्तमान समय में सेट किया और वापसी बटन दबाया। एक बार फिर मशीन जीवंत हो उठी और वे अंधेरे में लिपटे हुए सुरंग के माध्यम से खींचे गए। जब रोशनी लौटी तो वे खुद को पुराने हवेली के धूल भरे तहखाने में वापस पाए। लड़के घर की ओर दौड़े और अपनी अविश्वसनीय यात्रा का दस्तावेजीकरण शुरू कर दिया। उन्होंने अपने निष्कर्ष अपने विज्ञान शिक्षक के साथ साझा किए, जो उनकी विस्तृत विवरण और चित्रों से आश्चर्यचकित थे। जबकि वे टाइम मशीन के रहस्य को प्रकट नहीं कर सकते थे, उनकी जानकारी और डायनासोर के प्रति उनका जुनून सभी को प्रभावित कर गया। उस दिन के बाद से सैम और जेक अपने शहर में डायनासोर विशेषज्ञ के रूप में जाने गए। उनके रोमांच ने उन्हें जिज्ञासा, अन्वेषण और अतीत के चमत्कारों का महत्व सिखाया। और यद्यपि उन्होंने फिर कभी टाइम मशीन का उपयोग नहीं किया, उन्होंने डायनासोर के युग की अपनी अविश्वसनीय यात्रा की यादों को संजोया।